आज मैं जा रहा हूँ इतिहास में। 66 मिलियन साल पुराना है। तो चलो आओ चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? और उम्मीद तो यही कि सब बढ़िया ही होगा। आज मैं जा रहा हूँ इतिहास में। अब ये इतिहास ऐसा नहीं है कि 1000 2000 साल, ये 66 मिलियन साल पुराना है। और ये समझो कि ये अपने देश के अंदर है और पूरी दुनिया में इस तरह के सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रक्चर हैं। मतलब आप देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन फ़िलहाल अभी अगर आपको मेरे साथ हिस्ट्री में चलना है, इतिहास में चलना, वो भी 66 मिलियन साल पहले डायनासोर के टाइम पे, तो चलो आओ चलते हैं। लो भाई, आ गए हम इतिहास में। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, जो एक स्ट्रक्चर है, ये इतना पुराना स्ट्रक्चर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और दुनिया में सिर्फ ये 3 है। 2 अमेरिका में है, एक यहाँ पर है। इधर जो ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं गिलबर्ट हिल। ये जो पहाड़ है, ये ऐसी संरचना है कि ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि ये तब पैदा हुआ, ये तब बना जब पूरी पृथ्वी में मानव जाति थी नहीं। मानव जाति तो तुम छोड़ो, ये डायनासोर के वक्त का है। ये 66 मिलियन साल पुराना है और ये 200 फुट ऊपर है, ऊंचाई पर है। इतना ऊंचा है ये एक ज्वालामुखी से बनी हुई चीज़ है। जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, एक्चुअली ये ज्वालामुखी के फटने के बाद ही बना है। लेकिन इसकी खासियत पता है क्या है? ये जो पत्थर आप देख रहे हो, एक तो आप देखते हो तरल पदार्थ में, लिक्विड फॉर्म में ज्वालामुखी, जो वीडियो में अक्सर आपने देखा होगा, बहता हुआ निकलता है, फटता हुआ निकलता है। लेकिन ये बिल्कुल सॉलिड अवस्था में, मतलब बिल्कुल नीचे से ज़मीन से ऊपर निकला है। आप ध्यान से देखोगे ना कि इसकी जो संरचना में आप देखोगे ना, पिलर जैसा है। नीचे से लेकर ऊपर बल्लियाँ जैसी होती हैं, पिलर जैसी, वो है यहाँ पे। लोग इसको अच्छे से यहाँ पे जितने मतलब लोग आसपास भी हैं ना, वो इतना नहीं जानते। मैंने यहाँ पे एक गार्ड है, मैंने उससे बात करी है, तो वो कहता कि हम नहीं जानते क्या है ये, इसमें क्या खासियत है। मैंने कहा आपको बताऊँ। और ये ऐसे लोग हैं, वो कहते कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। क्या बोलो, पूरी दुनिया में 3 तरह के हैं ये। एक तो यहाँ पर है गिलबर्ट हिल, और 2 हैं अमेरिका के अंदर, डेविल करके कुछ नाम है उनका। मैं आपको उसके फ़ोटो दिखा दूँ अपने वीडियो में। और ये वर्ल्ड हेरिटेज में है ये। लेकिन यहाँ की हालत देखो, गंदगी देखो यहाँ पे। ये पागल बनाने के लिए छोटा सा पार्क बना दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी बदबू है कि आपको मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे मतलब इसको बचाने के लिए कोई, मतलब देखो ना, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे सुनने में ये आया था कि इससे काफ़ी बड़ा था ये, इसको तोड़ के इसको और छोटा कर दिया है। मैं इधर चल के दिखाता हूँ आपको। जो इस चीज़ को समझता होगा ना, वो उस चीज़ को एहसास करेगा कि ये क्या चीज़ है। इसको मैं हाथ लगाऊंगा, समझ रहे हो? मैं 66 मिलियन साल पुरानी चीज़ को, एक स्ट्रक्चर को हाथ लगा रहा हूँ मैं, जो दुनिया में इसके अलावा सिर्फ 2 और हैं। ये एहसास वही समझ सकते हैं जो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसी अनमोल चीज़ है यहाँ पे। बाकी तो खैर अब कुछ भी कह लो, कचरा तो दुनिया भर का है ही है यहाँ पे। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये जो दरारें हैं, ये स्तंभ की तरह एकदम से ऊपर निकले हैं। ये खंबे की तरह आपको दिखाई देगा। यहाँ से भी देख लो, ये खंबे की तरह ऊपर दिखाई देंगे आपको। ये ना स्ट्रक्चर्स, ये देखिए, शायद अगर आप ध्यान से देखो ना, ये सीधी सीधे लकीरें दिखाई देंगी आपको। ये स्ट्रेट पिलर्स हैं ये, जो इसकी खासियत दिखाते हैं। ये मतलब ज़मीन से सीधा ऐसे ऊपर निकले हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। ये जो देख रहे हैं ना, ये सीधी लकीर, हाँ ये देखिए, ये सीधे निकले हैं ज़मीन से 66 मिलियन साल पहले। मतलब डायनासोर के वक्त पर, उससे भी पहले। कहने का तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गिलबर्ट हिल, लेकिन देख रहे हो इसकी क्या हालत है, क्या दुर्गति हुई है। अब देखो, मैं इस तरफ आ गया हूँ जहाँ से सूरज की सीधी रोशनी इस पर पड़ रही है। और होपफुली आपको यहाँ पे ना इसमें पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे, सीधे सीधे सीधे। देखो, मैं जूम करने की कहूँ, ये देखो,
देखिए बिल्कुल सीधे खड़े पिलर्स, यही इसकी खासियत है। पिघला हुआ लावा नहीं, ठोस लावा एकदम से ऊपर निकला है, जैसे कि एक तरह से नीचे से भाले ऊपर की तरफ आ जाते हैं ना, जैसे उस तरह से। बस यही था। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये ना एक अच्छी सी सुंदर सी हेरिटेज साइट बन जाए, बजाय इस गंदगी के। दूसरे देशों में, अमेरिका में, ब्राज़ील में भी एक ऐसी जगह है, और मतलब उनको इतना सुंदर बनाया हुआ है उन्होंने कि ऐसा लगता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब जैसी होनी चाहिए वैसे। भाई साहब वहाँ पे टूरिज़्म है बहुत तगड़ा, पैसे कमा रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या बोलूँ मैं तो बस इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो भी इसकी देख रेख कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत सुंदर बना दो। टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। दुनिया में सिर्फ 3 है ऐसे स्ट्रक्चर, समझने की कोशिश करो आप। दुनिया भर से लोग आएंगे इसको देखने के लिए। ऐसे कचरे में पड़ा हुआ कौन देखने आएगा? यहाँ पे आते आते इतनी बदबू है कि बस कुछ पूछो मत। हाँ खैर, दूसरी बात यह है कि ऊपर एक मंदिर है, लेकिन अभी उस समय ताला लगा हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। बहुत आसान है, सीपी लोकल स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ से अंधेरी के लिए लोकल ट्रेन पकड़ लो, और जब आप अंधेरी पे पहुँच जाओ स्टेशन पे, तो वहाँ पे वेस्ट की तरफ निकलो, अंधेरी वेस्ट पे निकलो। स्टेशन से बाहर निकल के गिलबर्ट हिल जाने के लिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं पैदल चलने के लिए। अगर आपका मन पैदल चलने का नहीं है तो वहाँ से आप ऑटो कर लो गिलबर्ट हिल के लिए, आराम से पहुँच जाओ। गिलबर्ट हिल देखकर आ गए हैं, और जैसी उम्मीद थी वैसा तो नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। क्योंकि इतनी प्यारी सी हेरिटेज साइट को, इतनी सुंदर चीज़ बनाई जा सकती थी ना दुनिया में। मतलब इन हेरिटेज साइट्स को सारा वो अपना टूरिज़्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ लेना देना नहीं है। कुल मिला के मुझे बहुत निराशा हुई। काश कि इसको बहुत अच्छा सुंदर बना सको। जो भी अधिकारी है जो कर सकता है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी तो खैर आप क्या ही कर सकते हैं, जैसे सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है ये भी हो ही जाएगी। लेकिन दुनिया में ये सब 3 हैं, बस ये ध्यान रखना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गिलबर्ट हिल देखा और एंजॉय किया। चलो भाई, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।